मोहम्मद शहाबुद्दीन आज मटिया भुज में न्यूज़ 18 के एंकर यानी कि अमीज़ देवगन जो कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था, उसी के ऊपर जो है आज मटिया भुज में एक सख्त एहतजाजी रैली निकाली गई। उसी के ऊपर बात करेंगे। जनाब आकिब गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके बारे में बताएँ, जो उसका मेन मुद्दा रहा। देखिए, आज का हम लोगों का मूल मुद्दा था जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों की शहादत के ऊपर में हम लोगों का एक पीस रैली था जो हम लोग कैंडल मिशन निकाले थे गार्डन मटिया भुज इलाके में। और दूसरा हम लोगों का प्रतिवाद था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 का जो एंकर अमीज़ देवगन उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के काम में गुस्ताखी किया था। इसके खिलाफ में देश में तमाम बिरादर जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बिरादर के लोगों ने इसका खिलाफ प्रतिवाद किया। और पूरे देश भर में आक्रोश है कि गरीब नवाज के शान में आज इस तरीके का एक 2 कौड़ी का एंकर जिसने इस तरीके का बयान दिया है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने FIR भी किया है। हम लोगों का पहला FIR एक बात थाने में हुआ था, आज हम लोगों ने मटिया भुज थाना में भी इसका FIR किया है। दक्षिण कलकत्ता जिला, दक्षिण 24 परगना जिला यूथ कांग्रेस की तरफ से। और हम लोग ये डिमांड करते हैं सरकार से कि इस तरीके का एंकर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और देश भर में ये मैसेज दिया जाए, क्योंकि हम लोग मुसलमान होने के नाते भी अगर कोई श्री राम के बारे में अब सब बोलेगा तो हम लोग उसके खिलाफ में सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो उसी के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी इसके खिलाफ में FIR किया है और सभी जगहों पर इसका प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो, मुंबई हो, देश के सभी इलाकों में इसका खिलाफ में प्रतिवाद एजिटेशन किया गया है। उसी के साथ साथ हम लोग आज गार्डन रीच मटिया भुज इलाके में अपना जुलूस निकाल करके इसका हम लोग गिरफ्तारी का मांग किए हैं कि जल्द से जल्द इस तरीके का एंकर को गिरफ्तार किया जाए और देश में एक मैसेज दिया जाए कि किसी भी सूफी संत के बारे में इस तरीके का अब सब कोई भी एंकर इसके बाद में ना बोल सके। मुसलसल आप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने CSC के बिल के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया है और साथ ही साथ जो महंगाई को लेकर यानी कि तेल और डीजल का जो मुसलसल दाम बढ़ रहा है उसकी कीमत को लेकर भी आपने एहतजाज किया है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 12 दिनों से हर दिन थोड़ा करके डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 17 रुपया कुछ पैसा में भारत सरकार पेट्रोल डीजल किनता है और उसको इतने ज़्यादा दाम में बेचने के बाद आपको पता होगा 2014 से पहले जब UPA की सरकार थी तो उस वक्त चाहे वो BJP के नेता हो, चाहे बाबा रामदेव हो, उन्होंने न्यूज़ चैनल इंडिया TV में भी ये कहा था कि अगर मोदी सरकार बनता है तो आप लोगों को 35 रुपया पेट्रोल डीजल मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 साल में देश बेहाल हो चुका है। अच्छे दिन का सपना दिखा करके आज लोगों का बुरा दिन आ चुका है। कोरोना वायरस में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में गरीब तबके के ऊपर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका गिरा है। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोगों के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार से डिमांड किया था जो देश में गरीब 50% लोग हैं उनके खाते में 7,500 करके महीना दिया जाए और जो गरीब किसान है उन लोगों को लोन ना दिया जाए, उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल में हमारे किसान हैं वो अगर मजबूत होंगे तो देश का इकोनॉमी मजबूत होगा। आज देख सकते हैं कि देश का इकोनॉमी आज किस तरीके से गिर चुका है। उसके बावजूद आज चाइना के साथ में फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक नहीं होने के कारण आज इस तरीके से लद्दाख में गलवान वैली में हमारे 20 जवान को शहीद किया गया। होम मिनिस्टर अलग बात करते हैं, रक्षा मंत्री अलग बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग बात करते हैं। तो हम लोग देश का जो आवाम है वो अपने सरकार से पूछना चाहता है कि आप हम लोगों को इसको क्लियर बताएं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि आपका एक तरफ चाइना को बाइकाट करने का आप बात बताते हैं तो चाइना को बाइकाट करना ये मसले का हल नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि देश में चाहे वो BCCI हो, चाहे बहुत सारा ऐसा संगठन है जिसमें चाइना के बहुत ऐसे प्रोडक्ट ने फाइनेंस किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है चाइना का प्रोडक्ट, सबसे पहले वहाँ पर मोदी सरकार बंदी करे, क्योंकि जब देश के लोगों तक चाइना का प्रोडक्ट पहुँचेगा ही नहीं तो लोग यहाँ पर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो बाइकाट का कोई दरकार नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि शहर में ही नहीं राज्य में बहुत सारे जगहों पर BJP के कार्यकर्ताओं ने जिनपिंग का पुतला फूंका है। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि बनारस में और काफ़ी ऐसे जगहों पर जब जिनपिंग को लाया गया था तो मोदी सरकार के सभी कैबिनेट के मंत्री और खुद प्राइम
प्राइम मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया और इस तरीके से वहाँ पर प्रोग्राम किया गया, बहुत कुछ वहाँ पर नृत्य नाटिका हुआ। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने कम दिनों के बाद में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लाने के बाद कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा पहले राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी दिया था कि इस कोरोना वायरस को आप लोग इतने हल्के में ना लें, क्योंकि आपको एयरपोर्ट को बंद करना पड़ेगा। तो उस वक्त राहुल गांधी जी के बात को सरकार ने दरकिनारे किया, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं देश में किस तरीके से महामारी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते ट्रंप वाले गुजरात में प्रोग्राम के बाद और गुजरात में आज आप देख सकते हैं किस तादाद से कोरोना वायरस बढ़ता है। तो हम लोग, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, हम लोग ये दावी जनाते हैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से कि गरीब तबके को मदद किया जाए और CSC का बिना रीडिंग का ये जो बिल, गरीब आदमी के पास में खाने का पैसा नहीं है तो वो इस तरीके का इतने पैसे का, जिसके घर में 300 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, आप लोग उसको 3000 का बिल भेजते हैं, तो उसके घर में खाने का नहीं है, बच्चों का फीस देने का नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे देगा। बहुत ऐसे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ किया गया है। तो हम लोग भी अपने यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से ये अपील करते हैं कि गोइंका के ऊपर में चाप बनाया जाए, क्योंकि अम्फान साइक्लोन के बाद कलकत्ता जैसे शहर में 7-7 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, खंबा गिर चुका था। CSC के पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजने के लिए लोग हैं, पर खंबा ठीक करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए, लोड सेटिंग ठीक करने के लिए लोग नहीं हैं। तो हम लोग मुख्यमंत्री से दावी करते हैं और विद्युत मंत्री से ये दावी करते हैं कि गोइंका के ऊपर में चाप बनाया जाए और पूरे देश भर में सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में है। तो हम लोग ममता बनर्जी से ये दावी जनाते हैं कि गरीब लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 महीने का कम से कम माफ़ किया जाए। इसका दावी को लेकर के हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 8 तारीख को अपना डेपुटेशन एजुकेशन सभी CSC के दफ्तर और वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड के दफ्तर में दिया था कि गरीब लोगों का 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ किया जाए, जितने दिन ये लॉकडाउन चलता है। जी, अपने बारे में बता दें। मेरा नाम आकिब गुलजार, दक्षिण कलकत्ता जिला माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन। शुक्रिया। प्रोटेस्ट किया है और उसके बारे में बताएं जो आज आप लोगों का मेन मुद्दा। आज हम लोगों का प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये था कि लद्दाख सीमा पर जो हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देनी थी। हम आज पूरा हिंदुस्तानी एक ही मांग कर रहा है, चाइना के घर में घुस के मांगना। अगर प्रधानमंत्री जी बार बार कहते कि मेरा 56 का छाती है, अगर उनका वाकई में 56 का छाती है तो चाइना में घुस के मारे, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उनके साथ है। दूसरा हमारा विरोध था, जो प्रोटेस्ट का मेन उद्देश्य था, अभिष देशमुख के नाम पर जो न्यूज़ एक्टिंग का एंकर था, उसके खिलाफ हमने मेमोरेंडम दिया है मध्य पुलिस स्टेशन में। हमने डिमांड किया है कि कम से कम उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसने गरीब नवाज के सामने गुस्ताखी किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म गुरु के धर्म नीतियों के बारे में अब सब कहने वाले पर कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी तो क्या। मैं आने वाले दिनों में ये बात बोलना चाहती हूँ, कोई भी एंकर इस तरह का भद्र भाषा का टिप्पणी ना करे। अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी है, मैं दक्षिण 24 परगना यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। For latest updates and news, like, share and subscribe the channel. Thank you.